हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th में, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज 12.2 का 3 नंबर प्रश्न लिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य तैयारी करें। तो प्रश्न में दिया है बाबू, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब 5 मिनट में जो बनाया गया भाग है ना, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल आसान विधि में हम ये समझा के ही छोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं बाबू। समझिए क्या करा कि एक घड़ी की मिनट, घड़ी जो होता है हमेशा वृत्ताकार होता है, कि वृत्त के आकार का होता है। तो हमने एक वृत्त के जैसा घड़ी मतलब वृत्त के आकार में बना लेते हैं बाबू। ये समझिए, ये हो गया वृत्त, घड़ी के आकार का हो गया, ठीक है ना। आगे समझे, ये मेरा केंद्र हो गया इसमें, ठीक है ना। केंद्र का मान हमने ओ रख लिए। अब इसमें देख क्या करा है, 14 सेंटीमीटर सुई है, इसका 14 सेंटीमीटर, और सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए। घड़ी जब भी स्टार्ट होता है यहाँ से होता है बाबू, होता है ना 12 के बाद ये 5-5 मिनट का अंतर रहता है, 1, ये 2, फिर इस तरह से 3, मतलब 5-5 मिनट का गैप रहता है। तो हमें 5 मिनट में निकालना, मतलब यहाँ से आएंगे इस पर और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। मतलब इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये इसी भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसे थीटा का प्राप्त, यानी कि थीटा हमें निकालना होगा बाबू। थीटा पता रहेगा तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। मतलब ये कोण तो हमें पता होना चाहिए, तो इस कोण को हमें निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये हमें जो दिया है ये लिख देते हैं। 14 सेंटीमीटर जो दिया ना, ये दिया है, ये हम लिख दिए बाबू 14 सेंटीमीटर। जो हमें मिला है वो हम लिख दिए। देखिए 5-5 मिनट करके घड़ी में जो होता है बाबू, टोटल कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, सबसे पहले जो दिया है त्रिज्या दिया है, तो हम ये लिख देते हैं। देखिए त्रिज्या बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हमने ये लिख दिया बाबू 14 सेंटीमीटर। अब थीटा पता नहीं बाबू, तो थीटा बराबर हमने थोड़ा सा जगह रख देते हैं। जो थीटा निकल के आएगा बाद में यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे। समझिए सबसे पहले बाबू, ये जो घड़ी में टोटल कितना मिनट होता है, 5-5 मिनट करके 60 मिनट होता है। हम लिखेंगे 60 मिनट में 60 मिनट में बनाया गया कोण या बना कोण, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में जो बनेगा कोण बाबू कितना बनेगा, वृत्त के, ये बात ध्यान रखें, वृत्त के केंद्र से जो बनाया गया कोण होता है हमेशा 360 डिग्री का होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी कि वृत्त के केंद्र से, ये जो वृत्त का जो केंद्र है, इससे जो बनाया गया कोण होता है बाबू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये याद रखना। तो 60 मिनट में बना कोण या बनाया गया कोण भी लिख सकते हैं। बना कोण कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। तो ये हम लिख दिए 360 डिग्री है। आगे इसलिए हमें निकालना होगा 1 मिनट का पहले। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण या बना कोण, 1 मिनट में बना कोण क्या होगा बाबू, 1 मिनट में जो बनेगा कोण, ध्यान, ये 360 है तो 360 डिग्री होगा बाबू। अब बटे में ये जो 60 है नीचे भाग में आ जाएगा, इस प्रकार से। आगे हमें 1 मिनट का निकाले, तो अब हमें निकालना होगा 5 मिनट का। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में जो बनेगा कोण बाबू, देखिए हम चाहे तो इसको यहाँ पे ही कटा सकते। देखिए 360 है बाबू, तो यहाँ लिख दिए 360 डिग्री, बटे ये 60 है तो 60, और गुना ये जो 5 है यहाँ पे आ जाएगा बाबू। देखिए अब कटा देते हैं, 0 से 0 कट, 6 एका 6 और 6 छा के 36। यानी कि इनका जो आएगा बाबू, यहाँ पे समझिए 6 पंचे कितना होगा, इस चीज़ को लिखना होगा, 6 पंचे 30, यानी कि 30 डिग्री होगा। इनका जो कोणों का जो योग होगा, मतलब 5 मिनट में जो बनेगा कोण बाबू कितना, 30 डिग्री। यानी कि थीटा का जो मान आ गया, ये जो कोण आया यहाँ पे कितना आया, 30 डिग्री। तो हमने थीटा की जगह में लिख देंगे बाबू कितना, 30 डिग्री। ये हो गया। आगे अब त्रिज्यखंड, अब इस भाग का निकालना हो तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए सीधा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर होता है बाबू, ये फार्मूला याद रखना। देखिए थीटा बटे 360 डिग्री गुना क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। देखिए थीटा का मान मेरा क्या निकला 30 डिग्री, तो हमने यहाँ 30 लिख दिया बाबू, बटे ये 360 है तो 360 गुना पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर मतलब त्रिज्या, ये जो हम लिखे बाबू समझिए आर कितना त्रिज्या 14, यानी कि आर का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ बाबू, क्या दिया आर का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 दो बार लिख देंगे। अब इससे कटा दीजिए, देखिए 7 दूना 14, 0 0 कट, देखिए 3 से कट जाएगा कितना मतलब 12 बार में, तो 3 1 3 3 दूना 6, ये भी कट गए। देखिए 2 से खाएगा, 2 1 2, 2 6 12, फिर ये खाएगा, देखिए 22 का आधा 11 होता है बाबू, 6 का आधा 3, इस प्रकार से हमने कटा दिए। अब जिसका आगे लिखेंगे देखो 11 गुना 14 करना होगा मैं, यानी कि 11 गुना 14 करेंगे तो मेरा हो जाएगा, हम यहाँ गुना कर लेते हैं बाबू समझिए, चौदह गुना 11, 4 1 4, 1 1 को, 4 1 4, 1 1 को, 4 4 1 5 1, यानी कि 154 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू 154 बटे ये जो 3 बचा ये नीचे आ जाएगा। अब इसमें 154 में मतलब 3 से भाग दीजिएगा 154 में, तो हम दे देते हैं 3 5 15, 4 बचा, 3 1 3, 0.10 आएगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, इस प्रकार से ये मेरा मतलब 51.33 लगभग में यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है बाबू, क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से हमने इसका आंसर निकाल दिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे। ये चीज़ फेयर के लिए थे बाबू, ये आप लोग जब प्रश्न बनाए तो उस जगह पे ये चीज़ गुना भाग ना करें, ये पहले हम बता देते हैं। जो भी क्लास 10 का नए जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को मजबूती बनाएं। धन्यवाद।